बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियल टेस्ट सीक्रेट्स के साथ मैं हूं अहमद हुसैन। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज आपके लिए स्पेशल लब्बे शीरी की रेसिपी लेके आया हूं जो आप किसी भी फेस्टिवल और दावत वगैरह में आसानी के साथ बना सकते हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। ईद पर तो सभी इसको पसंद करते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। लब्बे शीरी बनाने के लिए पहले कुछ चीज़ें हमें तैयार करना होंगी। तो इसके लिए पहले जेली तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पैन में हाफ कप पानी का डालेंगे और बॉयल होने देंगे। ये मैंगो फ्लेवर है और ये 80 ग्राम का पैकेट होता है। हम इसमें हाफ पैकेट डालेंगे। जेली पाउडर फॉर्म में मार्केट से आसानी के साथ मिल जाती है। तो आज की इस रेसिपी में हम 3 फ्लेवर यानी कि मैंगो, बनाना और स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि 3 डिफरेंट कलर्स में होती है। मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते रहेंगे। जब पानी हाफ तक या थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए तो फ्लेम को ऑफ और इसको प्लेट में डाल देना है क्योंकि ये फ़ौरन जमना शुरू हो जाती है। इसको ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख दें। अगर सर्दियां हैं तो ये वैसे ही रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी। इस तरह बाकी दोनों भी तैयार करके रख लेनी है। फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। पैन में 1 लीटर डिब्बे वाला दूध डालेंगे और इसमें से 1 कप दूध का निकाल लेना है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। दूध आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लेना है या घर का खालिस दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसके लिए दूध पतला नहीं होना चाहिए। चीनी 5 खाने के चम्मच डालेंगे या जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से डालें। मज़ीद टेस्ट के लिए एवरीडे पाउडर 2 खाने के चम्मच डालेंगे। 3 अदद सब्ज़ इलायची डालेंगे और सिरे से ओपन कर लेंगे। इसको हिलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आता। इस दौरान दूध लेंगे जो हमने 1 कप बचा के रखा था। इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चम्मच डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। चलें जी, ये रेडी हो गया है। दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसमें से इलायची को निकाल लेंगे क्योंकि इनका जस्ट हमें फ्लेवर चाहिए था। अब जिस दूध में कस्टर्ड डाला था वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अब इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर गाढ़ा करेंगे। चम्मच से लगातार हिलाते रहना है वरना नीचे से दूध जल जाएगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। फिंगर से इस तरह लाइन लगाएंगे। देखें लाइन क्लियर है। अगर ये पतला होता तो ये लाइन यूं साफ ना रहती। चूल्हे को बंद और इसको नीचे उतारेंगे और इसको सबसे पहले ठंडा करेंगे। इसके लिए पैन में पानी लेंगे और इसे अंदर रख देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। गर्म दूध में बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं डालनी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते रहेंगे ताकि इसके ऊपर लेयर ना बने। इस दौरान सेवइयां तैयार कर लेते हैं। पैन में खुला पानी लेंगे और इसको हाई फ्लेम पर बॉयल होने देंगे। यहाँ पर कलर्ड सेवइयां ली हैं 100 ग्राम। ये छोटा पैकेट होता है जिसका वज़न 170 ग्राम है, या इसको आप 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करके भी डाल सकते हैं। 1.5 से 2 मिनट में ये तैयार हो जाएंगी। अब सेवइयों को चेक करते हैं और ये गल चुकी हैं। अब चूल्हे को बंद और इनको स्ट्रेनर में डाल देंगे। इस पर खूब ठंडा पानी खोलना है ताकि ये ठंडी हो जाए। ये प्रोसेस ज़रूरी है। अगर ऐसे ही इनको रख देंगे तो ये चिपक जाएंगी। और इनको 2 से 3 मिनट्स का रेस्ट देंगे ताकि इनमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इतनी देर में दूध भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें सेवइयां डालेंगे और आराम से मिक्स करेंगे। क्रीम का छोटा पैकेट हाफ डालेंगे, इससे मज़ीद टेस्ट अच्छा बन जाता है। क्रीम अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए और इनको मिक्स करेंगे। सेवइयां डालने से पहले इसको डालकर मिक्स कर लें तो और बेहतर है क्योंकि मैं भूल गया सी, लेकिन क्रीम इसमें आसानी के साथ मिक्स हो जाएगी। नरम वाले से 1 कप डालेंगे और इनको क्यूब्स शेप में काट लेना है। अंगूर 1 कप और 2 से 3 अदद केले इस तरह काट के डालने हैं। केले आपने फ्रेश काट के डालने हैं। अगर पहले काट के रख लेंगे तो इनका जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। इनको करेंगे अच्छा सा और प्यार से मिक्स। इनके अलावा आप इसमें फ्रूट कॉकटेल और आइसक्रीम वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इस डिश को सर्विंग के लिए तैयार करते हैं। जेली ठंडी हो चुकी है
इनको काट लेंगे। पहले इस तरह लंबाई में काटेंगे। फिर दूसरी साइड से इस तरह काटेंगे। बाकी दोनों को भी इसी तरह काट लेंगे। तो बाउल में पहले लब्बे शीरी डालेंगे। इसके ऊपर ग्रीन जेली इस तरह रखेंगे। फिर रेड वाली, दोबारा लब्बे शीरी डालेंगे। ऊपर येलो वाली जेली रखेंगे। फिर लब्बे शीरी डालेंगे। और इस तरह दरमियान में कटे हुए बादाम रखेंगे। अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि ये ठंडी हो तो फिर ही मज़ा करती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ईद पर बनाकर सबको खुश कर दें। रेसिपी पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला का हम सब पर अपना ख़ुसूसी करम और फजल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।